अरविंद और अरविंद इनकी बहन है मित्रवृंदा। दोनों भाई चाहते थे विवाह हो जाए दुर्योधन के साथ, लेकिन मित्रवृंदा चाहती थी द्वारिकाधीश को। स्वयंवर रखा, भगवान आकर के बैठे, बिना भाइयों की परवाह किए इसने भगवान के गले में माल्यार्पण किया और भगवान का 5वां विवाह मित्रवृंदा के साथ संपन्न हुआ। एक थे महाराज कौशल नरेश नग्नजित, इनके 7 बलिष्ठ बैल थे। शर्त रखी थी जो मेरे 7 बैलों को एक रस्सी में नाथ देगा, अपनी बेटी का विवाह उससे करूंगा। इनकी बेटी है सत्या देवी। वो चाहती थी कि मुझे द्वारिकाधीश मिले और द्वारिकाधीश आए। एक 7 बैलों को नाथा और नाथ कर भगवान का 6वां विवाह सत्या के साथ हुआ। 8वां विवाह भगवान का हुआ भद्रा नाम की कन्या के साथ, जो भगवान की ही भुआ की बेटी थी। 7वां विवाह और 8वां विवाह हुआ। एक बार चक्र में ऊपर घूमती हुई मछली का भगवान ने लक्ष्य का भेदन किया, तो मद्र देश के राजा की कन्या लक्ष्मणा के साथ भगवान का 8वां विवाह हो गया। ये भगवान की अष्टपट रानियां हैं, रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा, मित्रवृंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। परीक्षित बोले महाराज भगवान ने इतने सारे विवाह किए। सुखदेव जी बोले परीक्षित अभी तो शुरुआत है। एक बार तो भगवान ने एक मुहूर्त में 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया। अरे महाराज क्यों किया, कैसे किया? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक नरकासुर नाम का राजा है, प्राग ज्योतिषपुर में रहता है। उसका एक नाम भौमासुर भी है। ये क्या करता है, जिस राज्य में जाता है वहां के राजा को हराकर सारी कन्याओं का हरण करके ले आता है, जिनकी संख्या पहुंच गई है 16,100 पर। सोचता है जिस दिन 20,000 होगी तो विवाह कर लूंगा सबसे। इन 16,100 कन्याओं ने भगवान की प्रार्थना करी है। भगवान अपने साथ सत्यभामा को लेकर के गरुड़ पर बैठकर प्राग ज्योतिषपुर गए हैं। सभार्यो गरुड़ारूढ़ो प्राग ज्योतिषपुरम ययु। जैसे ही प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे, एक मुर नाम का दैत्य मिला है। पहले भगवान ने उस मुर के 5 शीश काटे और मुर के अरी बने, इसलिए नाम मुरारी बना। अंदर गए, भौमासुर सेना के सहित आया है। भगवान ने भौमासुर का अंत किया है। उन 16,100 कन्याओं को बंधन से मुक्त कराया और कहा देवियों अब तुम अपने घर की ओर जाओ। उन 16,100 कन्याओं ने कहा महाराज अब हमें घर में कौन रखेगा? इस दुष्ट के यहां हम रह गए हैं, अब हमें घर में कोई रखने वाला नहीं है। अब तो आपके सिवा इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। अब तो आपके चरणों में हम हैं, हमें स्वीकार करो या छोड़ो। हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम गलत मार्ग पर चली जाएंगी या आत्महत्या कर लें। उन 16,100 कन्याओं ने एक स्वर में भगवान से प्रार्थना करी और कह दिया जीवन है तेरा